श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मदन अंधे व्याकुल सब लोका, निस दीनु नहीं अवे लोक ही को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकई रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब कामांध हो गए और कामांध में व्याकुल हो गए। कहते हैं कि कामदेव के प्रभाव से समस्त लोग अंधे और व्याकुल हो गए। दिन रात किसी को भी चैन नहीं रहा। सब अपने प्रिय के दर्शन के लिए तड़पने लगे। देवता, दानव, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत और बेताल, सृष्टि का कोई भी प्राणी इस कामना की लहर से अछूता नहीं रहा। अर्थात कामना ऐसी शक्ति है जो सभी लोगों और सभी प्राणियों को अपने वश में कर लेती है। कामना चाहे किसी भी चीज की हो, कामना चाहे धन संग्रह की हो, पद पाने की हो, प्रतिष्ठा पाने की हो, सम्मान पाने की हो, स्वास्थ्य पाने की हो, ईश्वर को पाने की हो। कामनाओं में बड़ी शक्ति है, तो कामनाओं को आप व्यर्थ में नहीं ले सकते। कामना शक्ति, कामना इज पावर, इस शक्ति को समझना होगा। कामना की शक्ति से कोई भी लोग और कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। कामनाएं सभी प्राणियों को, सभी लोगों को अपने वश में कर लेती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि एक इच्छा अर्थात एक कामना आपको भीतर से बेचैन कर देती है, आपकी नींद उड़ा जाती है, आपकी शांति खो जाती है और मन किसी एक ही दिशा में भागने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मदन अंध व्याकुल सब लोका, अर्थात कामदेव ने ऐसा जाल फैलाया कि पूरी सृष्टि, पूरा संसार अंधा हो गया, काम वासना में अंधा हो गया। कामना आंखों को नहीं, बुद्धि को अंधा कर देती है और जब बुद्धि अंधी हो जाए तो देवता भी राक्षस बन जाते हैं और साधु भी असाधु बन जाता है, योगी भी भोगी बन जाता है। इसलिए इस बात को समझना है कि दिन रात चैन नहीं है। मन हर समय उसी एक विचार में डूबा हुआ है। यही काम का पहला लक्षण है। आपको भी, हमें भी समझने की आवश्यकता है कि अगर मन एक ही दिशा में, चाहे काम कोई भी हो, उसी में हर पल लगा हुआ है, तो समझिए कि कामना की शक्ति आपके ऊपर काफी प्रभावी है। अगर वही कामना की दिशा जीवन की सृष्टि में लगा है, संसार की सृष्टि में लगा है, ईश्वर की प्राप्ति में लगा है, अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति में लगा है, योग में, प्राणायाम में, ध्यान में लगा है, तो आप समझें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। वह कामना आपके जीवन को तार देगी। परंतु वही कामना जब सांसारिक विषय वस्तुओं में लगा है और वही आपका मन टिका हुआ है, फंसा हुआ है, तो समझ लेना कि आपका जीवन नष्ट होने के कगार पे है। जीवन व्यर्थ में ही परेशान रहेगा। कामना विवेक को अंधा कर देती है। मन देखता सब है
पर समझता कुछ नहीं। कामनाएं जब प्रभावी हो जाती है तब मन को कितना भी समझाए, कोई भी समझाए, सदगुरु कहते हैं कि मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम, फले फूलहि नहीं वेद। कहते हैं कि ब्रह्मा जैसे गुरु भी मिल जाए तब अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वैसे ही जब कामना प्रभावी हो जाए तब उसे कितना भी समझाया जाए उसके मन को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कामना सबको समान बनाती है, देवता हो या दानव। किसी के भी मन में कामनाएं जागृत हो गई, चाहे वो देवता हो या दानव हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सब उसके सामने असहाय हो जाते हैं, सब कामनाओं के अधीन है। अशांत मन ही सबसे बड़ा नरक है, ध्यान रखना। और कामनाएं, सांसारिक विषय वस्तुओं की कामनाएं हमें अशांति देती है, व्यग्रता देती है, तनाव देती है। परंतु वही कामना अगर अध्यात्म की ओर है, ईश्वर की ओर है, भक्ति की ओर है, ज्ञान विज्ञान की ओर है, तो वही हमें आनंद देती है। तो कामना जब मन को अशांति दे तो समझ लेना जीवन में नरक का पदार्पण हो गया। बाहरी नरक बाद में आता है, सबसे पहले हमारे भीतर ही हमारा स्वभाव, हमारा अंतःकरण नरक में डूब जाता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही तीनों लोक का विजेता होता है। इस बात को समझना अति आवश्यक है। समस्या काम में नहीं है, समस्या काम के गुलाम बनने में है। समस्या मन का नहीं है, समस्या मन का गुलाम बनने में है। कि मन हमारा सांसारिक विषयों में फंसा है, कि मन हमारा आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान में लगा है। अगर चूल्हे में हो आग तो भोजन बनाती है, वही आग अगर चूल्हा में सही ढंग से जले तो वह भोजन बनाती है। और वही आग जंगल में हो या घर में लग जाए तो वह जंगल को जला देती है, वह घर को जला देती है। आग वही है। उसी आग से आप चाहे दीप जलाओ या किसी का घर जलाओ, आग का स्वभाव है जलाना। उसी प्रकार वासना का स्वभाव है आपके मन को हर लेना, और आपके मन का स्वभाव है आपको हर लेना। परंतु जो व्यक्ति योग साधना के द्वारा अपने मन को अपने वश में रखता है, मन उसका साधक बन जाता है और वह साधन बन करके उसका सहयोग करने लगता है, वही मन सहयोगी बन जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, जब भी मन किसी एक वस्तु या व्यक्ति या किसी इच्छा के पीछे पागल होने लगे तो एक क्षण के लिए जरूर ठहर जाइए और 5 बार गहरी लंबी श्वास भरें, मन को शांत करें और फिर अपने मन से पूछें कि क्या इससे मेरी शांति बढ़ेगी या मन में अशांति बढ़ेगी। इस बात पर ध्यान देना, क्या मैं इससे ईश्वर के सामने कर सकता हूं या ईश्वर से छुप कर करने की चेष्टा कर सकता हूं। क्या यह कार्य करने से मेरी प्रसन्नता बढ़ेगी या मेरे अंदर शर्म, लाज या भय बढ़ेगा। क्या यह मेरी मर्यादा के भीतर है या यह मेरी मर्यादा के बाहर है। इस बात को समझना, अगर इसमें सही उत्तर आपको मिले तभी करना, अन्यथा मत करना। अगर आप करोगे तो अपने शत्रु को निमंत्रण दोगे, अपने विनाश का बीज बोओगे। और अच्छा कार्य करोगे तो अपने जीवन को सृजन की ओर बढ़ाओगे, मर्यादा की ओर बढ़ाओगे, आपका मान मर्यादा बढ़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि जो काम का दास बन गया वह संसार का दास बन गया, और जो अपने मन को अपने वश में कर लिया, काम को अपना दास बना लिया, तब काम उसका सेवक बन जाता है और वह व्यक्ति आसानी से हर कार्य को करने में सफल हो जाता है।
इसलिए कामनाओं को मारना नहीं है, कामना को साधना है। आप साधक बने और अपनी मन को साधें। जब मन सध जाएगा तो कामनाएं सध जाएगी, जब कामनाएं सध जाएगी तो जीवन सध जाएगा, जब जीवन सध जाएगा तो जीवन आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इच्छा को भक्ति में बदल देना है और बेचैनी को शांति का ढाल बनाइए। वही मन की कामनाएं जब भक्ति में बदल जाती है तो मन में शांति आती है, बेचैनी दूर हो जाता है। इसलिए यह चौपाई आपके हृदय को स्पर्श करे, यही हमारी आकांक्षा है। और आपका भाव श्री रामचरितमानस में, वेद शास्त्रों में बढ़े लगे, यही हमारी आकांक्षा है। इसलिए इस भाव को समझें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, यही हमारी कामना है। आज के लिए इतना ही। कल अगले एपिसोड में हम अगले चौपाई पे चर्चा करेंगे। इसके लिए आज आपको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय श्री राम।